तो ये देखिए मेरा गुड्डा बाबू अभी सो रहा है क्योंकि आज गुन्नू दी गई है स्कूल लेट, तो इस वजह से मैं उनको लेट सुला पाई हूँ। काफ़ी देर तक मैं मम्मी के पास रोती रही। पहले मैं कर लेती हूँ अपना मुंह हाथ धो लेती हूँ, तो उसके बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी, जो कि मैंने सुबह से अभी चाय नहीं पी है। पहले सीधे चीनू को सुलाया है क्योंकि क्या है वो उठ जाती हैं और फिर फीड नहीं करती। उठने के बाद तो मैंने कहा चले पहले ऐसे सुला देते हैं, फिर उसके बाद दूध पिला के हम अपनी चाय पी लेंगे। और ये देखिए मम्मी ने मेरे लिए कपड़े तैयार कर लिए कि भैया सर्दी के कंबल वम्बल बच्चों के लिए निकाल दिए, तुम धो दो इनको एक बार जाकर। हालांकि धो के रखे हुए हैं पर स्मेल आ गई है तो वापस से धोएंगे। और ये खुद तो मम्मी देखो गेट पे ताड़ रही हैं, ये देख रही हैं। मतलब एक भी जना छूटना नहीं चाहिए मम्मी को, कि नहीं कहते हैं कोई इधर उधर भग जाए, सब कुछ दिखना चाहिए मम्मी को। और गेट की ताका झाके इससे पहले मम्मी ने हमारा बना दिया सारा खाना। मतलब 3 ही लोग तो हैं, भाभी भैया मम्मी पापा, सॉरी 4 लोग। और बन गई है दाल। आज अरहर की दाल नहीं बनी है, काली वाली दाल होती है उसको क्या बोलते हैं, उड़द चने की दाल, वो बनी है आज। भैया ने फरमाइश की थी। और ये देखो मैंने मम्मी से बोला था मेरे लिए चाय बना देना, सुबह की पहली चाय। मम्मी ने सीधे दूध ही बना दिया मेरे लिए। माँ के प्यार से तो कोई जीत ही नहीं सकता भाई। तो आज हो गई मैं काफ़ी लेट और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, बस मम्मी के कमरे की सफाइयाँ करी हैं, थोड़ा सामान इधर उधर सेट किया है जो कि मेरा रोज़ का काम है। और अभी बस मैं ये सब करके अपनी चाय दूध निपटा के बस नहाने जाऊंगी, क्योंकि आज है 7वां दिन और मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा मीठा खाने का मन कर रहा है। मीठा खाने से क्या इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, तो मैंने सोचा कि भाई यानी क्या कहते हैं जल्दी से नहा धो लिया जाए। पर आज उल्टा हो गया। उल्टा ऐसे हो गया कि आज है गुन्नू के स्कूल में कलर कंपटीशन, तो उनको 9 बजे जाना था। बाबू की छुट्टी है क्योंकि आज सैटरडे है, वो प्ले ग्रुप में है, गुन्नू नर्सरी में है। तो गुन्नू चली गई। गुन्नू आज 9 बजे गई थी क्योंकि कंपटीशन था, स्कूल में कंपटीशन की तैयारी करनी थी। तो इस वजह से मैम ने बोला कि उनको वैन का टाइम 9 बजे। और मम्मी ने देखो इतना सारा लादा निकाल दिया धोने के लिए। भाई मैं तो परेशान ही हो गई। सर्दियाँ आए तो परेशानी, गर्मी आए तो परेशानी। अभी कल के छत पे से कपड़े उतारने हैं, बाकी छत पे फिर लेके जाने हैं। भगवान क्या करूँ मैं, गर्मियों में सूसू के कपड़े हो जाते हैं, सर्दियों में पानी से भीग जाते हैं बच्चे। तो भाई इतने मतलब कपड़े ही कपड़े, हमारे घर में इतने कपड़े हो जाते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। और देखो मम्मी देखो अपना सारा काम, मतलब खाना बनाने में इतनी टेंशन नहीं होती, पट 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 काम खाना बन जाता है। खाना मुझसे खूब बनवा लो, है ना। मेरे को मम्मी ने सफाई डिपार्टमेंट दे रखा है और खुद ने खाने का काम नहीं रखा। और हमारी भाभी इस समय भी नहा धो के मज़े से ऊपर गई हैं डब्बे बनाने भैया के साथ में, है ना। तो ऐनी कहते हैं सब मज़े में, एक मैं ही परेशान हूँ इतनी। अब ये कपड़े धोऊंगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। भगवान ही बचाए इन कपड़ों से। देखो मम्मी चलती जा रही है और बड़बड़ाती जा रही है। वैसी टेंशन कम है कि यूँ कह रही है तेरी लड़की ने मेरे दोनों चश्मे तोड़ दिए हैं। कोई बात नहीं मम्मी, पापा से कह देना जुड़वा देंगे। पहले मैं नहाया हूँ फिर तुम नहा लेना, है ना। ऐसा करते हैं ठीक है। फिर चीनू को भी देखती रहना, चीनू अकेली सो रही है, फिर उसकी आवाज़ पता नहीं पड़ेगी, इसलिए पहले मैं नहाया हूँ। 2 मग्गे पानी डाल के भग के आती हूँ, बस वैसे ही लेट हो गई हूँ और 10:30 बज गए। साबुन ख़त्म हो गया क्या? बे तुम परेशान काहे को हो रही हो? वो फ़ोन आ गया था मेरे पास रेखा दीदी का, वो शाम को आएगी। अच्छा। 2 दिन इनकी लड़की घर पे नहीं आए तो ये ऐसे परेशान हो जाती हैं, जाने क्या भूकंप आ गया। और जबकि दीदी का मैसेज आ गया है कि मैं शाम को आऊँगी। असल में वो क्या है देखो, नहीं कहते हैं टीचर की है ना अम्मा मर गई थी, तो वह 13 में गई थी खाना खाने। और वो मम्मी हमारी वैसी परेशान हो रही, वो वह खाना खाने गई। तो आजकल क्या 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो उसने बोला कि भाई बस में नहीं कहता अंधेरा हो जाएगा 5 बजे, तो उनकी स्कूल की छुट्टी होती है। फिर वो वहाँ खाना खाने गई थी संग के टीचर के साथ में। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि मैं अब कल ही आऊँगी, मैडम क्या रुक जाऊँगी। उनकी प्रिंसिपल मैम का घर भी वहीं पास में है। तो मैम ने बोला ऐसा करो रेखा, अब रात में क्या जाओगी, हमारे यहाँ रुक जाना, फिर सुबह स्कूल को नहीं कहते हैं ज्वाइन करके वापस अपने छुट्टी वाले टाइम पे चले जाना। तो अभी दीदी का मेरे पास सुबह उठते ही मैसेज आ गया था। मैंने बोला ना मैं आज 8:30 बजे उठी थी, सीधे फिर मैंने गुन्नू को तैयार कर दिया था। तो मतलब मैंने तभी मैसेज ने क्या कहते हैं देखा, मैंने कहा अरे यार दीदी नहीं आएंगी। तो फिर मम्मी वैसी परेशान होती, मैंने कहा चलो बता दूं कि भाई वो शाम को आ जाएगी।
तुमने नाश्ता कर लिया, दूध पी लिया अपना, सब काम कर लिया, मैं ही रह गई हूँ बस एक, है ना। सही कहा है किसी ने, जो सोएगा वो खोएगा। अब क्या कर सकते हैं भैया। ये मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम में, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी टाइल बहुत पुरानी हो गई थी, तो मैं इस पे नहीं, ये कहते ये नया वॉलपेपर चढ़ा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा यार आंखों में जाले पड़ जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, देख देख के ना उबा के आने लगी थी कि बहुत पुरानी हो गई टाइल, इसको थोड़ा चेंजेस किया जाए। तो अभी मैं इसको लगा नहीं पा रही हूँ, एक दिन में एक वॉलपेपर लगा पाती हूँ, क्योंकि भैया नहीं कहता मेरे बच्चे बीच बीच में आके परेशान कर देते हो, और इसको लगाने के लिए चाहिए समय, जो कि मेरे पास समय है ही नहीं। शायद मेरी किस्मत से समय चला ही गया है, पता नहीं कहाँ पर। मैं कर लिया अपना जल्दी जल्दी दूध ख़त्म। अब बस मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, 10:30 बज ही गए और 11 बजने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने सोचा आज कपड़े बाद में धोऊंगी, पहले मैं नहा लूँ, बस बहुत हो गया। हाँ मैं शाम को बटोर लाई थी ना चादर, और इसलिए मौजा एक नीचे है, और मैं मम्मी पूछ ही रही थी कि नहीं कहते एक मौजा नहीं है, तो ऊपर रह गया था ना, ये मेरे आ गए। चलो आधा काम तो पापा ने निपटा दिया। हाँ अभी यही कमरे में रख दो, मैं समेट के बाद में रखूँगी, मतलब मेरा आधा काम हो गया। हाँ मैं देख लेती हूँ, मम्मी बोल रही है मुझे नहाने नहीं देगा कोई इंसान, कि पहले दाल चेक कर ले हो गई कि नहीं। चने की थी ना तो टाइम लगता है। तो हमने कर लिया गंगा स्नान, मतलब हम नाली धो के फ्री हो गए हैं। तो हम तो पड़ लेंगे क्रीम, क्योंकि भैया ठंडी है तो सूखी सूखी है ना, कहता मतलब ड्राई स्किन हो रही है। कल ही दीदी, नहीं परसों, कल तो आई नहीं थी, परसों लाई थी भैया लोशन, तो हम चुपड़ लेते हैं। तो मैंने लगा ली अपनी लाली लिपस्टिक, क्रीम पाउडर, तो मैं हो गई हूँ तैयार। अब मैं करूँगी भगवान को खुश, मतलब पूजा। तो मैंने कर ली अभी पूजा अपनी आरती। अब बस मैं जोत जलाऊंगी, और मैं ये मिला दूँ अभी मैकी से। मैकी राम हमारा बेटा है, अभी पोटी करके आया है, अभी बैठा है। इसको क्या है हम अपने साथ अपने रूम में रखते हैं, पर अभी क्या है पोटी वोटी करके आया, तो थोड़ा सा हमने इसको बाहर बांध दिया, ताकि थोड़ी देर बाहर बैठ जाए। तो हर वक्त कमरे में भी इंसान को नहीं अच्छा लगता, तो कुत्ता अलग ही चीज़ है। अब ये थोड़ी देर अपना खाना पीना खा के शांति से, क्या खाना वगैरह हम रूम में नहीं खिलाते, फैलाता है इसलिए। मम्मी अब दाल में छोंक लगाएंगी, क्योंकि भैया खाने का टाइम हो चला है। टाइम का कुछ पता नहीं चलता, धीरे धीरे 12 बज जाते हैं, फिर सबको भूख लगने लग जाती है, नाश्ता नीचे चला जाता है। ये लग गया तड़का, और मम्मी नहा धो ली अपना, मतलब अब हम फ्री हो गए। वो सुबह सुबह की हलचल होती है, जल्दी 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 बच्चों के चक्कर में, मतलब अब उठना है। अगर मैं बताए मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ ना, तो गुन्नू मेरे साथ उठ के बैठ जाती है, फिर उसको कराओ क्या, फिर वो शैतानी करती है इतनी ज़्यादा, तो मतलब मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, इसीलिए कि उसके संग में लेटे रहना पड़ता है, ताकि वो नहीं उठे। अभी वैसे तो मैं उसको 6 बजे वापस से फीड कराती हूँ, कई बार नहीं करवा पाती क्योंकि उसका मन नहीं होता है, तो वो रख देती हूँ। पर अगर मैं जैसे 6 बजे ऐसी उठ गई ना, तो मेरे संग संग बाहर भागती है। ये कर लिए मैंने अपनी 11वीं पूरी। मैंने कहा जब तक कंडा जल रहा है तब तक मैं अपनी पूजा कर ले रही हूँ, तो मैंने कहा पहले आरती कर लेते हैं। मैं 11वीं बाद में करती हूँ, इसलिए मैंने 11वीं बाद में की है। देखो माता रानी ने मेरी जोत ले ली। तो मेरी पूजा नीचे हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी ऊपर शमी के पेड़ की पूजा करने के लिए, क्योंकि बज गए हैं 12:30, और गुन्नू जी के आने का टाइम होने वाला है, और चीनू जी उठने वाली है। ये जा रही हूँ ऊपर छत पे। तो ये कर लिए मैंने अपनी शमी के पेड़ की पूजा, और मैं जा रही हूँ वापस। ये आ गए हमारे शनिदेव महाराज, और मैं देख लेती हूँ सरसों के तेल में अपनी परछाई, क्योंकि मैं उनको देने जा रही हूँ तेल।
5 किलो आटे की सेवा है, परसों नौमी है, भंडारा है माता का। तुम सेवा मत बताया करो। अब नहीं बोलूँगा। तो ऐसे मेरा मजाक पानी सबसे चलता रहता है। इसमें मैं कोई सीरियस नहीं थी, मैं सिर्फ मजाक करती हूँ क्योंकि उनको जानती हूँ इसलिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं नौमी पर क्या क्या सामान आएगा। और ये देखो रात को लगता है एंगल आ चुके हैं हमारे मंदिर फिट होने के लिए। ये डब्बा किसी ने खड़ा है। साधने की तो पता नहीं है, पर ये कह रहा भारी ज़्यादा, दूसरी कटवा के लेके आऊँगा। हाँ अब फिर वो देर में देरी होती रहती है और तो कुछ नहीं है। तो अभी हम अपना हिसाब लगा रहे हैं कि इस एंगल पर वो पट्टी आ पाएगी। अब वही तो मैं कह रही हूँ कि ये सही है बिल्कुल, पट्टी भी भारी होनी चाहिए, हल्की नहीं होनी चाहिए, वरना वो फिर वो मंदिर लटका लटका रहेगा। यही मैं कह रही हूँ। वो भारी तो है, भारी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं। हल्की होगी तो फिर दिक्कत होगी। ज़्यादा भारी है तो ठीक है, देखते हैं एंगल पे वो साध पा रही है या नहीं साध पा रही, सही कि नहीं। देखो तुम। कितने दो हैं? ये 2 हैं एंगल। ऐसे ये इधर बगल में और साइड में लो, थोड़ा सा साइड में। तो चीनू भैया हमारा उठ गया है अपने टाइम पर, है ना। मम्मा ने सब काम कर लिया, अब मैं उठ गया हूँ। ठीक है, टाटा कर दो, है ना चीनू, टाटा कर दो। टाटा, फिर मिलेंगे। अब मम्मा मेरे को खिलाएगी, है ना। निन्नू करके उठ गया हूँ। हाँ आ पिट्टी कर दो, अच्छा पिट्टी कर दो ऐसे। चलो मूड नहीं है अभी, सो के उठे। चलो तो फिर बाय बाय कर दी, बाय बाय कर दो बाय बाय, बाय बाय कर दो। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं हमारा मंदिर यहाँ पर टिकेगा तो किस तरीके से टिकेगा, एंगल पर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अभी ये सब चीज़ें वो डिसाइड कर रहे हैं भैया और पापा। इतने में हमारा चीनू उठ गया। हमारी वार्तालाप सुन के थोड़ी आवाज़ें हो रही थी ना, इस वजह से, है ना चीनू। अब चीनू को अपनी नानी के पास जाना है ना चीनू। ग्लो रोड आ गई, ग्लो रोड, अमेजोन। अब वो आ गया छोले, है ना। छोले छोले खाना है, ये नानी ने खाया है ना। तुमको खाना है, चलो मैं लेके आ रही हूँ। तो मैं तलूँगी थोड़े से मखाने अपनी और मम्मी के लिए।